ओम परमात्मने नमः। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहां महाबाहो संबोधन का तात्पर्य सूरवीरता बताने में है। अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, अपने में धैर्यपूर्वक वैसे ही सूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है। क्यों कि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहां कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। नंबर एक, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन ना आए, उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। नंबर दो, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखे। उपयुक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे नंबर एक, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वदा निकाल दिया है। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वो भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के समय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए। मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा। और लगेगा ही कहां? नंबर 2, भगवान के नाम का जप करे, पर जप में दो बातों का ख्याल रखे। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दे, अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे, पर बीच में समय खाली न जाने दे। और दूसरे, नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी।
नंबर 3, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। नंबर 4, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें, दूसरे नाम का मन से जप करें, और जैसे वाणी से जो राम 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 का उच्चारण करे और मन से कृष्ण 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 का जप करे। नंबर 5, जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। नंबर 6, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। नंबर 7, भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दे। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के कड़े बना दे। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल बना दे, अर्थात गोलाकार नाम लिख दे। उरु जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। आधी दाहिनी तरफ की कमर में और 2 नामों की करधनी बना दे। 3 नाम पसली पर लिख दे, 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर। भुजा के ऊपर के भाग पर लिख दे। कोहनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दे। फिर 3 नाम कोहनी के नीचे पहुंचा दे, ऊपर के भाग पर लिख दे। पहुंचा में 2 नामों का कड़ा बना दे तथा 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दे। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दे, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा, ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अर्थात मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अर्थात मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहिए तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके हैं, जैसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परंपरा में परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वदा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न राग करे न द्वेष करे। फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे नंबर 1, संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं। अतः संसार सारे हमारे साथ नहीं हैं और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। नंबर 2, अपने कहलवाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वदा त्याग कर दे।
इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। नंबर 3, जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। राधे कृष्णा।